Hi kids, welcome to back my channel Tansuman Classes, and today we read about the new chapter. The new chapter is Seeds and Seeds. So today we are going to do chapter number 5, and in this chapter we discuss lots of things about the seeds. So let's start the chapter. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming to the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. एक गोपाल बच्चा है, वो अपनी मौसी का फैमिली का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, और दे विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट वीक, और वो कब अगले सप्ताह आने वाले हैं हॉलीडेज़ के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए. ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड. और जो गोपाल है वो अच्छे सा जो खाना है उसको इन्जॉय करना चाहता है अपने कज़न्स के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में. जस्ट दैन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 small balls of चना. उसकी मदर बोलती हैं, गोपाल की मदर बोलती हैं कि गोपाल रिमेंबर, याद रखना कि आपको सोने से पहले 2 bowl यानी जो 2 कटोरी है, 2 small bowl किसका भिगोना है? सोक यानी भिगो के रखना कोई चीज़, किसको? चने को, ग्राम को. He was going to his बुआ's house. और मामा कहाँ जा रही है? बुआ के घर जा रही है, आंटी के घर जा रही है अपने. सो वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. और वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आएंगी. तो उन्होंने गोपाल को कहा कि आप सोक करना मत भूलना. ही वॉज सोकिंग द चना. तो गोपाल ने चने को सोक किया, भिगोया. गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 small bowls of these be enough for 8 persons. इनफ यानी बहुत, यानी उसने देखा कि 8 लोगों के लिए ये तो बहुत नहीं है ना, ये तो बहुत कम पड़ेगा. सो ही सोक्ड अनदर 2 bowls ऑफ चना. तो उसने क्या किया? 2 और चने के बॉल को सोक कर दिया, भिगो दिया. When his mother returned यानी वापस जब उसकी मदर आई, the next morning she saw that the chana were overflowing with the vessel. ओवरफ्लोइंग यानी बाहर निकलना, किसी बर्तन से, वेसल बर्तन से बाहर निकल के गिरना. जब उनकी मदर ने देखा कि चने तो बाहर निकल के गिर रहे हैं, हाउ मच डिड यू सोक, उन्होंने गोपाल से पूछा कि आपने कितना भिगोया था. आस्क्ड हिज मदर. हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल. अब वंडर्ड, गोपाल को बड़ा अचंभा हुआ कि ये सब कैसे हो गया. यू सोक टू मच, एनीवे इट इज गुड. उनकी मदर ने कहा कि आपने तो बहुत ज़्यादा भिगो दिया है, बट नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ दैम. मैं अब इनमें से आधा पका लूँगी. एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. और स्प्राउट यानी अंकुरित करना, कोई भी अनाज हो चाहे उसको अंकुरित करना. जैसे मम्मा घर में मूंग को करती है, चने को करती है, राजमा को करती है ना. और इन सब को सोक करके मम्मा भिगो देती है रात को, और जब सुबह हम उठते हैं तो हम देखते हैं उसमें से स्प्राउट्स निकलने लग जाते हैं, अंकुरित हो जाता है वो, है ना. तो मामा ने कहा कि जो थोड़ा बहुत है, आधा मैं पका लेती हूँ, और हाफ ऑफ द स्प्राउट्स आई कैन सेंड दीज टू योर आंट. और मैं आपके आंटी के घर सेंड कर देती हूँ. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स. और आंटी को डॉक्टर ने क्या कहा है कि उनको स्प्राउट्स, उनको अंकुरित अनाज खाना चाहिए. मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लोथ. शी टाइड, उन्होंने टाइटली उसको, आधा जो सोक्ड करा हुआ चना था उसको एक वेट क्लोथ यानी गीला कपड़ा में मामा ने उसको बांध दिया. एंड हंग अप दैट टू स्प्राउट. और मामा ने उसको रख दिया, उसमें जो वेट क्लोथ, जो सीमा कपड़ा था, गीला कपड़ा था, मामा ने उसमें स्प्राउट्स होने के लिए उसको ढक के रख दिया. डिस्कस व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन आवर हाउस एंड व्हाई. हमारे घर में सोख करके कुछ रखा जाता है खाने के लिए, तो वो क्या चीज़ें रखी जाती है और क्यों रखी जाती है. तो वी यूज़ मैनी वेज, है ना, टू सीड्स इन आवर फैमिली लाइफ, बिकॉज वी कंज्यूम द फूड. हम जो कंज्यूम करते हैं फूड उसको हम सोक करते हैं बिफोर कुकिंग.
बिफोर कुकिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत इजीली पक जाता है और जो उसमें से कुछ स्प्राउट्स निकलते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. What things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? हमारे घर में अगर हम sprouts करते हैं तो after thinking do you eat after? Yes. What things? जब हम sprouts को खाते हैं तो it is very soft. वो बहुत ज़्यादा soft हो जाते हैं और sprouts हो जाते हैं. और कितना टाइम लगता है? तो उसको एक दो यानी एक दिन में वो इजीली स्प्राउट हो जाते हैं. Has a doctor or someone you know ever told you to eat sprouts and why? Yes, हमें डॉक्टर ने स्प्राउट्स खाने के लिए हर किसी को बोलता है जो कमज़ोर होते हैं, है ना, हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है. तो डॉक्टर ने किसको बोला है? डॉक्टर देखो यंग बच्चे जो होते हैं उनको बोलते हैं, जो थोड़ा ओल्डर एज में होते हैं उनको बोलते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना. और ये डाइट अगर हम प्रॉपरली लेंगे तो वो हमें हेल्प करती है, हमें एनर्जी देती है. ठीक है. सो डू यू दिस द फाइंड आउट, डू यू रिमेंबर दैट इन योर क्लास 4 आपने जो क्लास 4 में किया था, व्हाट डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स. नाउ ट्राई अनदर वन. हमने हमारी क्लास 4 में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी थी. तो उन एक्टिविटीज़ में से हमने कुछ सीड्स की भी करी थी और आज चलो हम कुछ और करते हैं. टेक सम चना और 3 बाउल्स. हम जो चने की दाल है, चना है सॉरी, हम थोड़ा चना लेते हैं और 3 बाउल्स अलग अलग ले लेते हैं. पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल. हमने फर्स्ट वाले में 5 चने डाले एंड फिल इट विद वाटर. और हमने उसको पानी में डाल दिया. Put and damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. और जो सेकंड वाली कटोरी है उसमें हमने क्या किया, कुछ गीले कपड़े में या कुछ कॉटन जो सूती कपड़ा या वुलन जो होती है वो रखकर उसको गीला नमी युक्त करके उसमें हमने चने को सोक कर दिया. मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लोथ रिमेंबर वेट. और हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो कपड़ा या वो वूल जो है जिसमें हमने वो चना डाला है वो हमेशा गीला रहना चाहिए, नमी रहनी चाहिए उसमें. पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन द थर्ड बॉल. और सेम वही 5 जो चने हैं वो थर्ड वाले में डालो. बट डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट. बट आपको उसमें ना तो पानी डालना है और ना आपको उसमें गीला कपड़ा रखना है. सो कवर ऑल द 3 बॉल्स. और तीनों को आप कवर कर दीजिए. तो आपको कुछ ऑब्जर्व करेंगे. यस, ऑब्जर्व विद इन 2 days there are some changes in the bowl. Are the seeds getting air? जो फर्स्ट वाला बाउल है उसमें एयर जाएगी? नो. सेकंड वाले में? यस. थर्ड वाले में भी? यस. आर द सीड्स गेटिंग वाटर? फर्स्ट वाले में वाटर है? यस. सेकंड वाले में भी है? यस. क्योंकि वो थोड़ा बहुत नमी तो उसमें है ही ना. तो हालांकि उसमें पानी नहीं है बट उसमें नमी है. और थर्ड वाले में कुछ भी नहीं है. नो. What changes did you see? हमें क्या चेंजेस दिखाई देंगे? जो फर्स्ट बॉल है उसमें जो स्प्राउट्स है वो इतनी आराम से नहीं उगेंगे, है ना, वो सिर्फ गीले हुए होंगे. लेकिन जो सेकंड वाला बॉल है उसमें बहुत इजीली स्प्राउट हो चुके होंगे, अंकुरित हो चुके होंगे. एंड थर्ड वन उसमें जब ना तो पानी है ना उसमें नमी है तो उसको विद द हेल्प ऑफ वाटर, है ना, सनलाइट जो भी है वो कुछ भी नहीं मिला उसको. विदाउट वाटर नॉट पॉसिबल. तो उसमें नो है. हैव द सीड स्प्राउट्स इट. फर्स्ट वाले में तो लगभग होगा थोड़ा बहुत, लेकिन सेकंड वाले में बहुत अच्छा होगा एंड थर्ड वाले में नो. टेल एंड राइट इन विच बॉल डिड द सीड स्प्राउट. फर्स्ट वाले में तो नहीं होगा, सेकंड वाले में यस डेफिनेटली होगा एंड थर्ड वाले में तो बिल्कुल भी नहीं होगा. सो व्हाट डिफरेंस डिड द सी बिटवीन दिस बॉल एंड द अदर बॉल्स. जो फर्स्ट बॉल है तो उसमें जैसे हमने ग्राम जो हमने लिया इट इज़ ऑल्सो अ सीड, है ना. तो ओनली द टू मच चना इज़ नॉट इनफ फॉर द सोट, है ना. जो कुछ चना हमने लिया था वो इनफ नहीं था. सेकंड वाले में हालांकि हो गया था लेकिन थर्ड वाले में जो हमने पानी नहीं डाला था उसमें नॉट पॉसिबल. व्हाई डिड गोपाल मदर टाई द चना इन द डैम्प क्लोथ. मामा ने जो गीला कपड़ा लिया था उसमें मामा ने जो चना डाला था वो क्यों उसको मामा ने उसमें बांधा. मामा ने उसमें इसलिए बांधा क्योंकि विद द हेल्प ऑफ
वाटर जो नमी रहेगा और जो कॉटन क्लोथ हमेशा गीला रहेगा उससे वो स्प्राउट ईजिली होगा विद द हेल्प ऑफ एयर। जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो ईजिली उग पाएगा। When you split the whole masoor, you can make masoor dal, but you cannot sprout me. Can you think why? अब मैंने कहा when you split the whole masoor, जब मैंने split कर दिया मसूर की दाल जो रेड कलर की होती है बेटा, जब मैंने उसको छील दिया, you get me मसूर दाल, आपको मेरे को छीलने से क्या मिलेगा? मसूर दाल को साबुत मसूर मिल जाएगा रेड कलर का। बट then you can't sprout me, क्या आप मुझे स्प्राउट कर पाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल। कैन यू थिंक वाई इट कैन नॉट बी स्प्राउट? बिकॉज जो कॉटिलेट्स होती है बेटा, जो चना दाल जैसे थी, हमने पहले चने की बात करी थी, चने में चने के दोनों तरफ जो होते हैं, जब चने की दाल खुलती है तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, तो वो जो दोनों पार्ट होते हैं वो कॉटिलेट्स कहलाते हैं। और जो अंदर उसके होता है, जब हम अनाज को गीला करते हैं तो जो उसके अंदर का पोर्शन होता है वो स्प्राउट होके बाहर निकलता है, एक नया पौधे का रूप लेता है। अब जब मसूर दाल को मैंने छील दिया तो नॉट पॉसिबल कि वो स्प्राउट होगा, है ना। ड्रॉ, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउट चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। आप इसकी ड्राइंग बनाइए, प्रोजेक्ट। प्लांट योर सीड्स, टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विथ अ वाइड माउथ। आप एक गमला लीजिए, एक पॉट लीजिए जिसका माउथ कैसा है? वाइड, बहुत चौड़ा है। मेक ए स्मॉल हॉल एट द बॉटम इफ द कैन, अगर कैन ले रहे हैं आप, कोई डिब्बा ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? नीचे, गमले में तो पॉट में तो नीचे छेद होता है, लेकिन कैन में आपको नीचे छेद करना पड़ेगा ताकि एक्सेस ऑफ जो वाटर है वो इजीली ड्रेन हो जाए। फिल योर कैन विद द सॉइल, और सॉइल यानी मिट्टी, मृदा। अब आपको सॉइल से उस कैन को भर देना है। पुट 4 or 5 seeds of the same kind of soil and press them gently, और सेम काइंड ऑफ, एक ही तरीके के आपको बीज लेने हैं और उनको प्रेस करना है, थोड़ा सा दबाना है और जेंटली, हल्के हाथों से आपको उनको बो देना है। Different groups can plant different kinds of seeds such as mustard, सरसों जो होती है, fenugreek जो मेथी होती है, sesame जिनको हम तिल बोलते हैं, and coriander धनिया, है ना। तो जब मम्मा कभी किचन गार्डन में जब लगाती है, आपके मम्मा जब कोई भी गार्डन में सब्जी उगाती है, तो यू मस्ट वॉच कि मम्मा कैसे उनको उगाती है, मम्मा कैसे उसमें से एक नया बीज जो लगाती है उसमें से कैसे पौधा निकलता है, तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट्स टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। आपको जो आपने लगाया है गमला, आपको क्या लगता है कि उसमें से कितने दिनों में निकल जाएगा? विदिन 2 or 3 days जो बेबी प्लांट होता है वो निकल जाता है, उसमें से स्प्राउट्स पहले निकलेगा, है ना। जैसा कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे कॉटिलेट्स से बेबी प्लांट जो स्प्राउट होके ऊपर की तरफ निकला है। What was the difference in the height of the plant on the first or second day? Yes, फर्स्ट डे और सेकंड डे में ज़रूर डिफरेंस होता है, बिकॉज फर्स्ट डे वो स्प्राउट होगा, सेकंड डे उसमें से जब स्प्राउट्स में से सनलाइट में जब वो आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसमें से छोटे छोटे लीव्स निकलने लग जाएंगी। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और कौन से दिन वो ज़्यादा निकलेगा, कौन से दिन इंक्रीज हो जाएगा? विद इन 5 or 6 days जो बेबी प्लांट है वो ज़्यादा हाइट ले लेता है, जो उसके स्टैम्प होती है वो जल्दी से बढ़ती है। डिड न्यू लीव्स कम आउट फ्रॉम द प्लांट एवरी डे? नो, जल्दी से रोज तो नहीं निकलती है, बट यस न्यू लीव्स हालांकि 1-2 दिन में वहाँ निकलती है, पर बड़े होने में उसको टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम। Was there any changes in the stamp of the plant? Yes, there are lots of changes in the stamp, because अब जो stamp है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, stamp को थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। Discuss. Which seeds took the most number of days from the stamp to come out of the soil?
विच सीड, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सीड को लगेगा बाहर निकलने में, सॉइल में से निकलने में। तो बेटा जो सिसमी सीड होता है ना वो बहुत टाइम लेता है, जो जिसे हम तिल बोलते हैं, है ना। तो इट टेक्स मोर टाइम एज कंपेयर टू अनदर। विच सीड टुक द लीस्ट 3 days टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। और सबसे लीस्ट यानी कम, सबसे कम टाइम किस में लगेगा, तो सबसे कम टाइम लगेगा मस्टर्ड सीड को। जो मस्टर्ड सीड है विद इन 1 or 2 days वो स्प्राउट होकर फटाफट उसमें से नया लीफ निकल जाता है, नया स्प्राउट जल्दी से उग जाता है। Which seeds do not grow at all and why? जैसे कि हमने पहले मसूर दाल की बात करी थी, है ना। अब जब सीड में अंदर कटलेट्स के बीच में अगर वो उसका जो अंकुरित वाला जो स्थान है अगर वो नहीं होगा, वो डैमेज हो चुका होगा, तो वो नहीं उगेगा, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। Did anyone plant dry up or turn yellow? Why did this happen? और प्लांट जो है वो ड्राई और येलो हो जाता है, तो वो क्यों होता है? व्हाट हैपन? बिकॉज बेटा जब भी प्लांट को पानी ना दिया जाए, है ना, उसमें पानी की कमी पड़ जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसके जो लीव्स होते हैं वो येलो में टर्न हो जाते हैं। What would happen if the plants do not get water? अगर प्लांट को प्रॉपर टाइम में उसको पानी नहीं मिलता है तो क्या होगा, वो मर जाएगा, है ना। तो इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर इट स्पॉइल, और वो येलो में टर्न करके खराब हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड? इनसाइड में छोटे छोटे कॉटलेट्स के बीच में जो दाना होता है, बीज होता है, उसका जो स्प्राउट होता है वो वहीं से निकलता है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? जो बहुत छोटा सा जो टाइनी सीड होता है उसमें से कैसे ग्रो कर जाता है? जो टाइनी सीड होता है उसके बीच में से स्प्राउट होके निकलता है और फिर वो धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा प्लांट का ट्री का रूप ले लेता है। What would happen if the tree could walk? अरे वाह, draw a picture, think and imagine। तो बहुत अच्छा है, आप लोग शायद इस एक्टिविटी को बड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें ये दे रखा है कि what would happen if the plants could walk? अगर प्लांट चलते तो क्या होता? Draw a simple and colorful picture and show to your mama. Find out, do some plants grow without seed? No, it is not possible. But yes, some plants do not need a seed. वो स्टैम्प से ही लग जाते हैं without seed. A plant which turn, hunt. अच्छा, आपको पता है प्लांट भी हंट करते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं? There are some plants which trap and eat frog, insect, even mice also. Oh, so the picture's plant is one of such plant. आपको पता है, एक जल्दी से एक लुक देखिए, साइड में एक पिक्चर दिया हुआ है पिक्चर प्लांट का, जिसमें कि वो मक्खी को ट्रैप कर लेता है। अच्छा, ट्रैप यानी वो अपने अंदर उसको दबा लेता है, उसको जकड़ लेता है और उसको खा जाता है। इवन फ्रॉग, इंसेक्ट एंड माइस ऑल्सो, चूहे जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, फ्रॉग जो होता है, मेंढक जो होता है, उनको भी ये अपने अंदर ले लेता है। इज इट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया? एंड इट इज ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। आपको जब भी कभी समर हॉलीडेज में टाइम मिले तो आप मेघालय अगर कभी विजिट करने जाते हैं तो आप ये प्लांट इजीली वहाँ पे देख पाएंगे। इट हैज़ अ पिक्चर्स लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। और जो देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कैसे इसका एक लीफ जो होता है, एक पत्ता जो होता है, वो उसके माउथ को कवर करता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट। और इसके अंदर एक अट्रैक्शन होता है, एक स्मेल होती है, और उस स्मेल से क्या करते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। अट्रैक्ट यानी आकर्षित होना। When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped। और जैसे ही वो कीड़ा वहाँ पे बैठेगा या अपना माउथ टच करेगा, अपना मुंह टच करेगा, वो ट्रैप हो जाएगा, वो जकड़ लिया जाएगा। What a clever way to hunt! कितना अच्छा तरीका है ना शिकार करने का।
सो मैनी सीड्स, और देखिए आपको पिक्चर में बहुत सारे सीड्स दे हैं मैं, इसमें राजमा है जिसको हम किडनी बीन्स बोलते हैं, चना है जो ग्राम है, और सोया भी है, सोयाबीन भी है ना, मूंग भी है इसमें, ठीक है, एंड पी, इसमें चना भी है, ठीक है। एंड सो लेट्स सी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट। आपको बहुत सारे टीचर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क देती हैं, आपको ये बताती हैं कि आप समर हॉलीडेज़ में कि आप अपने घर से अलग अलग बीजों को थाली में पैक करके, पॉलिथीन में पैक करके अपने प्रोजेक्ट को जमा कराओ। वो क्यों बोलती है? बिकॉज आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता चले। Each of you try could collect and many different types of seeds as you can. जितना हो सकता है आप उसे कलेक्ट करिए. After that, put all the seed collections together. इन सबको जो कलेक्शन है, आपने जो इकट्ठा किया है, इन सबको आपको टुगेदर एक साथ रख देना है. Now observe these seeds carefully. Their shape, size, color, texture. आपको इसकी शेप देखनी चाहिए, साइज देखनी चाहिए कि इसकी आकृति कैसी है, इसकी कलर, इसके रंग कैसे हैं, ये खुरदरा है या स्मूथ है ना, और रफ है. सो मेक अ शीट चार्ट. आपको इसके एक चार्ट शीट बनानी चाहिए और आपको क्लास में देखना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग सीट्स लेके आएंगे. तो जस्ट लाइक ये टेबल जो दे रखा है, आपको ऐसा टेबल बनाना है और आपको एक लिस्ट तैयार कर देनी चाहिए. डू यू do you keep acids, सौंफ और cinnamon जीरा in your list? आपको जो जीरा है, cinnamon जो है, और जो सौंफ है वो भी लिस्ट में है. Which was the smallest seed and which was the biggest seed in your collection? आपको सबसे smallest seed आपने कौन से कलेक्ट करी है और सबसे बड़ा सीड जो है वो कौन सा कलेक्ट किया है, उसकी भी एक लिस्ट बनानी चाहिए. मेक लिस्ट ऑफ सीड्स दैट यू आर यूज स्पाइसेस इन योर होम, एट योर होम. आपको स्पाइसेस यानी जो मसाले हैं, है ना, वो आपने घर में कौन कौन से यूज़ करते हैं, है ना. सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, हमारे घर में जो सब्जियां हम लगाते हैं किचन गार्डन में, मामा उन सब्जियों के बीज इकट्ठा करिए. सीड्स ऑफ फ्रूट्स, नाउ राइट नाउ मैंगो जैसे है उसके गुठली को इकट्ठा करो, है ना. वेजिटेबल्स जो हैं उनके बीज इकट्ठे करो. लाइट सीड्स जो होती हैं वो जो कि चेक आउट फॉर द बॉइलिंग डैम, जैसे कि अगर हम कुछ बॉईल कर लेते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं. सीड्स विच आर फ्लैट, जो समतल फ्लैट होते हैं उनको इकट्ठा करो. मेक मोर ग्रुप्स. हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डू यू मेक? और आप अलग अलग ग्रुप में उनको डिवाइड करिए और आपको पता चलेगा कि ये ग्रुप्स जो सीड्स हैं वो सब अलग अलग वेरिएंट रखते हैं, अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग उनका टेक्सचर है, अलग अलग उनकी शेप है, एंड यू विल एंजॉय इट. सो डू यू नो एनी गेम्स दैट यू विल प्ले विथ सीड्स? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. आपने कभी कोई गेम देखा है, कभी कोई गेम सुना है बच्चों से जो कि विद द हेल्प ऑफ सीड की हेल्प से खेला जाता है? तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करिए. Wandering sheets. Our plants can move around. Once they grow, they remain in the same place, but their seeds are great travelers. और जो प्लांट होते हैं वो they can't move around. जो हम लोग जैसे भी we can move easily, है ना, with the help of our legs. हम हमारे पैरों की सहायता से easily एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं, बट प्लांट can't. प्लांट तो मूव नहीं हो पाते. Once they grow, एक बार अगर वो ग्रो हो जाते हैं, they remains the same place. वो कहाँ? एक ही जगह रहते हैं. But their seeds are great traveler. और जो उनके seeds होते हैं वो बहुत एक ट्रैवलर होते हैं, वो बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं. They can reach far and wide. बहुत लंबे चौड़ा रास्ता कवर करते हैं. Look at the picture first on the next page and see the flying seeds. Write a letter. Okay, bye bye. कैसे? जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है. तो हैव यू सीन एवर एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई? यस, हमने देखा है कि ना गर्मियों में, समर्स में जो आंधी चलती है या जो हवाएं चलती हैं उनके साथ सीड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन होते हैं. व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया? हमारे एरिया में तो उनको जैसे आकड़े का जो बीज होता है हवा में जो उड़ता है और फिर वो
वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला जाते हैं, है ना। इधर बहुत सारे सीड्स होते हैं जिनको कि हम देखते हैं और फिर वो वहाँ पे जैसे ही पानी की रीच में आते हैं, जैसे ही सॉइल वहाँ पे गिर जाते हैं, पानी होता है, बारिश होती है, वो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं. Look at your seed collection. Guess how many of those could have traveled by flying? Look at the picture second. The seeds cannot fly, but it can still travel by sticking on the fur of animal. ये देखिए डॉगी, इसके पास खूब सारे सीड्स हैं, बहुत कांटे वाले सीड्स ये अपने साथ लगा के आया. क्यों? क्योंकि ये बाहर घूमने गया था. और सेम जैसे ही इसने अपने फर पे लिए हैं, हम अपने कपड़ों पर लेते हैं. इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, और इनको मुफ्त की राइड मिल जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. डिड यू गेट एनी न्यू आइडियाज फ्रॉम दीज सीड्स? आपको क्या नया आइडिया है, कुछ ऐसा सोच है आपकी कि वो कैसे उड़ के जा सकते हैं? रीड हाउ द आइडिया ऑफ द वेलक्रो केम टू द जॉर्ज मैटिया. और देखो हम हमारे जो पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, जो उसका वेलक्रो, ये जो पोर्शन होता है, ये वेलक्रो इसमें भी फंस जाते हैं और वो इजीली आ जाते हैं. सो दिस हैपेंड इन टू 1948. वन डे जॉर्ज मैस्ट्रल केम बैक फ्रॉम द वॉक विथ हिज डॉग. इसमें एक बच्चे के बारे में बता रखा है कि इसका नाम जॉर्ज मैस्ट्रल था. वो अपने डॉग को घुमा के लाए. ही वॉज अमेज्ड to find seeds sticking all over his clothes on the dog's fur. उसके कपड़ों पे और डॉग के फर पे, बालों पर वो बहुत सारे बीज लगे. He wondered what made this stick. वो क्या लगा हुआ है? He observed these seeds under a microscope. He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to cloth or fur. This gave Mastrel the idea of the making Velcro, or he made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick other many things: clothes, shoes, bag, belts, and many more. What a way to think inspirations from nature. और आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि नेचर में कैसे एक जगह से दूसरी जगह जो सीड्स होते हैं वो मूव होते हैं. Look at the picture given below to the guess how the seeds travel and reach different places with the help of squirrel. देखो लेके जा रही है. With the help of parrot and so many birds also. And coconut tree. जब coconut लग जाता है तो coastal areas में ये with the help of water move on होते हैं. यानी जब हम बीजों को एक जगह, हम सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव ऑन कर देते हैं? With the help of air, with the help of water, with the help of human beings, with the help of animals, with the help of birds. So some plants spread their seeds over long distance. When the soybean pods arrive, they burst the seeds are thrown out and they have ever heard their sound. और सोयाबीन जो है जब वो पक जाता है, जब उसको छीला जाता है, तो उसके जो बीज खोल, जैसे ही उसकी जो फली है वो खुलती है और उसके बीज क्या बहुत दूर तक जाके गिरते हैं, और वो दूर दूर जाके गिरते हैं, उसकी एक साउंड होती है और वो बीज बाहर चले आते हैं. Thinks what would happen if seeds do not spread and remain at all one place. और अगर ये बीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, एक ही जगह रहते, तो शायद हर जगह पेड़ों का उगना पॉसिबल नहीं होता. Make a list of the different ways by the seeds are spread. आपको एक लिस्ट बनानी है और ये लिस्ट कंप्लीट करनी है. Who came from where? Have you included human beings also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another, knowing and unknowingly. हम जो ह्यूमन बीइंग हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. कैसे? कुछ तो हमारे नॉलेज के अनुसार और कुछ अननोइंगली, यानी हमें कुछ जानकारी थी और कुछ नहीं थी, इसकी वजह से भी हमने बीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट किया. We bring the seeds of animals that we find beautiful and useful to grow them in our garden. हमने हमारे जो गार्डन होता है उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगा के रखते हैं, एंड कुछ तो हम खरीद के लाते हैं और कुछ वो जो प्लांट्स में से ऑटोमेटिकली आसपास गिर जाते हैं और उग जाते हैं. Let the seeds of the plants spread to another places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. पहले कुछ पौधे यहाँ पे नहीं हुआ करते थे, लेकिन with the help of water, with the help of air, with the help of human beings, animals,
वो बीज कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं वो इजीली उग जाते हैं. दे वे बर्ड फ्रॉम द समवेयर एल्स, वो कहीं और से आए हैं. डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम फ्रॉम योर कंट्री? आपको पता है मिर्ची कहाँ से आई हमारी कंट्री में, हमारे देश में? These were brought to the Indians by traders coming from South America. और ये कहाँ से लाई गई? ये साउथ अमेरिका. These were bought to India by the traders. कहाँ से? साउथ अमेरिका से. And even today we can't think food without chilies. और आज के टाइम में हम अपने खाने को इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना मिर्ची के, बिना चिली के. सो डिड यू नो, बहुत सारी आपको एक लिस्ट दे रखी है कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई. तो रीड दिस पोएम टू नो एंड विच प्लांट केम फ्रॉम. और आपको ये लिस्ट रीड करनी है कि कौन से देश से कौन सी चीज़ आई. फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम ए टमाटो और अ पोटैटो और अ ग्रीन चिली. साउथ अमेरिका से आई. और a mango came an orange scale inside the skin. Welcome to India. A banana sat. The methi and the spinach, brinjal and radish gnawed at here. And a cabbage came from Europe. Sorry. And also pea from Africa. Came and coffee, bean and a green bhindi also from Africa. These cross the lands, they cross the sea. और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है. और डिड यू नो दैट बहुत सारी देखो रेडिश बना रखी है ना, बनाना बना रखा है. ओहो, बच्चों के लिए तो बहुत कलरफुल पिक्चर्स दे रखी हैं कि ये सब कहाँ से आया है, हमने ये कहाँ से लिया. तो यू मस्ट रीड एंड एंजॉय दिस. एंड व्हाट वुड हैव यू लर्न इन दिस चैप्टर? वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स कि व्हाट वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो, पर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन हेयर. And what come from the other countries, दूसरे देशों से क्या क्या आया है वो भी आज हमें सीखने के लिए मिला. Imagine food without potatoes or tomatoes? No. बच्चों का तो टमाटो एंड पोटैटो बड़ा फेवरेट होता है. तो विदाउट पोटैटो एंड टमाटो we can't imagine food because it is the one of the most favorite of the kids. Reena was drawn this picture of the seed sprouts by her. And what do you think? That seeds not sprouting. Write your own words. How would Reena seeds look if they do not get the things needed? Show by the drawing and picture. How did seeds spread far places? Write your own words. जैसा कि मैम ने आपको भी बताया कि seeds कैसे spread होते हैं. Far places, है ना, far of places बहुत दूर दूर तक वो spread हो जाते हैं. So they can spread with the help of water, with the help of animals, with the help of human beings, with the help of air, with the help of lots of things. So with the help of these things, the spread of seeds possible. And write a short note, write your own words how the seeds spread and grow. So the chapter is complete from my side. I think you enjoy and you know the things from this book. New lesson, new collection of seeds. So in your holidays, collect and to make a list, short list, how the sheets of color and texture. So thank you, good day, and thank you for the watching this video, and like and subscribe the channel Tansuman Classes. Thanks to all.